अपने ही देश में फंस गई मेलोनी के खिलाफ बिछाया गया सबसे तगड़ा जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ले सकती है मदद, क्या मोदी निभाएंगे दोस्ती? किस मुश्किल में फंस चुकी है मेलोनी? करो या मरो का है अब मामला। मेलोनी की कुर्सी पर कैसे आया खतरा? अगर कुर्सी गई तो भारत को क्या नुकसान? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने ही देश में एक बहुत बड़ी आफत में फंस गई है और अब उनकी कुर्सी पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इटली के नौजवान मेलोनी सरकार से बुरी तरीके से भड़क गए हैं, जिससे 2027 के चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक भयंकर चक्रव्यूह तैयार हो गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत और पीएम मोदी पर हैं कि क्या मोदी संकट में फंसी अपनी इस दोस्त को मदद पहुंचा पाएंगे। मेलोनी अचानक इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंसी, क्या कुछ मामला है और क्या मोदी मदद कर पाएंगे, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पूरी कहानी की शुरुआत होती है न्यूज एजेंसी रॉयटर की उस रिपोर्ट से, जिसने इटली की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वहां के नौजवान और युवा वोटर्स बेहद नाराज चल रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि 35 साल से कम उम्र के युवाओं में मेलोनी सरकार की लोकप्रियता की रेटिंग गिरकर सिर्फ 25% पर आ गई है। इटली का युवा मेलोनी की नीतियों से इस कदर परेशान है कि वे अब सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने लगा है, जिससे सरकार के हाथ पांव भी फूल गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहां का नौजवान मेलोनी से इतना ज्यादा नाराज क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इटली में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के लिए नई नौकरियों की भारी कमी। पूरे यूरोप में इटली इस समय एक ऐसा देश बन चुका है जहां युवाओं को रोजगार के सबसे कम अवसर या मौके मिल रहे हैं। इसके अलावा मेलोनी सरकार ने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और उनके छोटे मोटे कार्यक्रमों पर भी कई तरह के कड़े कानून और पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे वहां का यूथ खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है और युवा अपने इसी गुस्से में सरकार को बदलने की मांग कर रहा है। मेलोनी के लिए ये पूरा मामला करो या मरो जैसा है, क्योंकि इटली में अगले साल यानी कि 2027 में ही आम चुनाव होने वाले हैं। मेलोनी की विरोधी पार्टियां इन युवाओं के गुस्से को बड़ा सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ तक कि वहाँ हो रहे चुनावी सर्वे भी दिखा रहे हैं कि इटली के करीब 50% से ज्यादा युवा अब विपक्ष के पाले में जा चुके हैं। कुछ समय पहले हुए एक बड़े सरकारी फैसले के वोटिंग में भी इन युवाओं ने एकजुट होकर मेलोनी के पूरे प्लान को फेल कर दिया था। ऐसे में अगर युवाओं का ये गुस्सा समय रहते शांत नहीं हुआ तो अगले चुनाव में मेलोनी का सत्ता से बाहर होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। मेलोनी को इस बड़े राजनीतिक दलदल से निकालने के लिए अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका भी सबसे अहम मानी जा रही है। भारत और इटली के बीच के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते इस समय इतिहास के सबसे खूबसूरत दौर यानी कि मजबूत स्थिति में हैं। मेलोनी इस समय भारत से बड़े आर्थिक समझौते, भारतीय निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी मदद की उम्मीद कर सकती हैं। इससे इटली में नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और युवाओं का गुस्सा भी शांत किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती किस रणनीतिक तौर पे दुनिया में काम करती है। इटली के लिए काम करती है और भारत के लिए भी। इसीलिए मेलोनी इस मुश्किल वक्त में भारत से आर्थिक और कूटनीतिक मदद की गुहार भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर युवाओं की इस नाराजगी की वजह से मेलोनी की कुर्सी गई तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि मेलोनी के दौर में इटली के सबसे मजबूत रिश्ते भारत के साथ देखने को मिले। मेलोनी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूरे यूरोप में भारत के हितों को हमेशा खुलकर आगे बढ़ाया और उसका समर्थन किया। रक्षा समझौतों से लेकर व्यापारिक कॉरिडोर तक भारत के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर इटली ने काम किया। अगर इटली में मेलोनी की सरकार गिरती है और वहां विपक्ष की वामपंथी सरकार आती है तो भारत और इटली के रिश्तों में एक बड़ी खटास देखी जा सकती है। साथ ही करोड़ों डॉलर की कई महत्वपूर्ण डील्स भी अधर में लटक सकती हैं। यही वजह है कि भारत भी मेलोनी के इस संकट पर गंभीर नजर आ रहा है और नजर बनाए हुए है।
तो दोस्तों, इटली के अंदरूनी हालात इस वक्त जॉर्जिया मेलोनी के लिए सचमुच अग्नि परीक्षा जैसे बने हुए हैं। वहां देश का युवा ही उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब देखना ये होगा कि मेलोनी इस संकट से किस तरह से बाहर निकलती हैं या प्रधानमंत्री इसमें उनकी क्या कुछ मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ट्रंप का दौर भी याद हो तो चुनावों के समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अमेरिका जाकर समर्थन किया था। तो क्या इस वक्त भी कुछ इस तरह के कदम, रणनीतिक और कूटनीतिक कदम भारत या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए जा सकते हैं? लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।